एक ब्राह्मण का बदला, एक यंग लड़के का सपना और एक एम्पायर का जन्म। पर असली कहानी अब शुरू होती है। क्या हुआ अगला, देखो अभी। जीत तो हो गई, नंदा गिर चुका था, पर क्या चंद्रगुप्त इस सीट को सिक्योर कर पाएगा? रूल कैसे किया गया, अगले सेगमेंट में पता चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य अब सिर्फ एक विजेता नहीं था, अब वो एक रूलर था। एक ऐसा रूलर जिसे सिर्फ राज नहीं, सिस्टम बनाना था। और यहां एंट्री होती है चाणक्य के असली गेम की। क्या ये एम्पायर सरवाइव कर पाएगा? अगले कुछ मिनट्स में रिवील। चाणक्य ने सिर्फ एक किंग को थ्रोन पर नहीं बिठाया, उसने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जो एम्पायर को कंट्रोल कर सके। इस सिस्टम का बेस था अर्थशास्त्र, एक किताब जो किताब नहीं, पावर का ब्लूप्रिंट थी। पर क्या ये सिस्टम ग्राउंड पर काम करेगा? नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। राज्य कैसे चलाना है, दुश्मन को कैसे तोड़ना है, अपने लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। एडमिनिस्ट्रेशन, एस्पियोनाज, टैक्सेशन, इकोनॉमी, वॉर स्ट्रैटेजी, मतलब एक कंप्लीट गवर्नेंस मैनुअल। अब सवाल है, ये सिस्टम ग्राउंड पर कैसे काम करता था? सेंट्रल पावर स्ट्रॉन्ग, मौर्यन एम्पायर हाईली सेंट्रलाइज था। किंग अल्टीमेट अथॉरिटी, मिनिस्टर्स एग्जीक्यूशन सिस्टम, हर डिसीजन सेंटर से कंट्रोल होता था। मतलब सिस्टम रैंडम नहीं, प्लान था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला सेगमेंट देखो, कैसे ब्यूरोक्रेसी का इंजन चलता था। एक काउंसिल थी, मंत्री परिषद। यहां पॉलिसी डिसाइड होती थी, एडवाइस दी जाती थी और इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर होता था। एम्पायर बड़ा था तो मैनेजमेंट भी बड़ा होना जरूरी था। इसीलिए डिपार्टमेंट्स बनाए गए। ट्रेड, माइंस, एग्रीकल्चर, आर्मी। ये शो करता है ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी। पर क्या ये सिस्टम रिबेल्स को रोक पाएगा? नेक्स्ट सेगमेंट में पता चलेगा। बारबेरियन कंट्रोल, रियल कंट्रोल स्पाई सिस्टम के थ्रू आता था। चाणक्य का नेटवर्क हर जगह था। सन्यासी, व्यापारी, स्टूडेंट्स। पर्पस? रिबेलियन रोकना, ऑफिसर्स चेक करना, एनिमीज ट्रैक करना। मतलब कोई भी सेफ नहीं था। लॉ सिस्टम स्ट्रिक्ट था, पनिशमेंट हार्श। किंग? पर इकोनॉमी के बिना एम्पायर सरवाइव नहीं कर सकता। अगला सेगमेंट में देखेंगे। अब एक एम्पायर सिर्फ आर्मी से नहीं, इकोनॉमी से चलता है। और मौर्यन इकोनॉमी का बेस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मेजरमेंट, सीड्स, टैक्स, 1/6 प्रोड्यूस। विलेज इकोनॉमी का हार्ट था। टाइप्स एग्रीकल्चरल, पास्टोरल, मिक्स्ड। हेड ग्रामिका, कलेक्शन स्थानिक, समाहर्ता। मतलब ग्रास रूट कंट्रोल। अर्बन लाइफ भी ग्रो कर रही थी। सिटीज पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। कमिटी सिस्टम, मतलब प्लान्ड सिटीज। ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था। इंटरनल रोड्स, कैरावैन्स। एक्सटर्नल वेस्ट एशिया, मेडिटरेनियन। पोर्ट्स भरूच, ताम्रलिप्ति। इंडिया ग्लोबल ट्रेड में एंटर कर चुका था। पंच मार्क्ड कॉइन्स, स्टैंडर्ड सिस्टम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब सोसाइटी की बात। वरना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सोशल मोबिलिटी। एग्जाम्पल नंदा, मौर्य। एबिलिटी ग्रेटर दैन बर्थ। विमेन रिस्पेक्ट पर कंट्रोल। सम रोल्स एस्पियनाज। रिलीजन वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म। टॉलरेंस। नॉलेज सिस्टम भी स्ट्रांग था। स्मृति, उपवेदा, कल्पसूत्र। पाणिनि की अष्टाध्यायी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, जैन टेक्स्ट्स। सोसाइटी का मिरर। ये पीरियड सिर्फ एक एम्पायर का नहीं था, ये फाउंडेशन था इंडियन सिविलाइजेशन का। पॉलिटिकल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर। यहीं से इंडिया शेप होना स्टार्ट होता है।
एक फ्रैगमेंटेड लैंड से एक यूनाइटेड एम्पायर तलवार से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीता गया। मगध ने सिर्फ राज नहीं किया, हिस्ट्री लिखी। नेक्स्ट एपिसोड, बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म। एक प्रिंस, एक तपस्वी, कौन सही था? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट आप मिस नहीं कर सकते।